हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम क्लास 12 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को समझ रहे हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का इंट्रोडक्शन पार्ट में बना चुकी हूं जिसमें मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट लेना। आज यहां पर हम उसके एडजस्टमेंट समझ रहे हैं क्योंकि जब कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेता है किसी पार्टनरशिप फर्म से तो उसे कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं खुद के जाने से पहले। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या करती है कोई भी पार्टनरशिप फर्म, डिटरमाइन करती है नए प्रॉफिट शेयर को और गेनिंग शेयर को। मतलब यदि कोई पार्टनर जा रहा है तो उसका शेयर तो चला ही जाएगा। जैसे हम यहाँ पर एक छोटा सा हमेशा की तरह एग्जांपल ले लेते हैं कि ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। सी रिटायरमेंट ले रहा है, सी रिटायर। अब जब सी रिटायरमेंट ले रहा है, इनका प्रॉफिट शेयर हम मान लेते हैं 5:4:1 है। ये हम एक जनरली एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ए बी सी तीन पार्टनर है और सी रिटायरमेंट ले रहा है। जब सी रिटायरमेंट ले रहा है तो जो उसका प्रॉफिट शेयर है उसका तो कोई हिसाब किताब करना पड़ेगा ना। उसका हिसाब किताब क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भैया जो पुराने पार्टनर हैं वो तो फर्म चलाएंगे ही ना, वो थोड़ी रिटायरमेंट ले रहे हैं। सी रिटायरमेंट ले रहा है तो वो फर्म को चलाने के लिए जो उनका सी का जो शेयर है उसका हिसाब किताब उनको करना पड़ेगा। मतलब जो शेयर देते थे वो सी को, उसका हिसाब किताब करना पड़ेगा। अब यहाँ पर नया प्रॉफिट शेयर निकालने के दो केस बनते हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयर निकालने के दो केस बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, हर चैप्टर में चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, हर जगह क्या होता है, नया प्रॉफिट शेयर निकलता है। लेकिन जब सारी चीज़ें साथ में आ जाती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें ध्यान से समझना है, चीज़ें वही हैं लेकिन कभी पार्टनर आ रहा है कभी पार्टनर जा रहा है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, मतलब उसकी डेथ नहीं हो रही है, वो सिर्फ रिटायरमेंट ले रहा है। तो जब वो रिटायरमेंट ले रहा है तो जो उसका प्रॉफिट शेयर है उसका भी हिसाब किताब पर्टिकुलर तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि वो तो जीवित है, बाद में आके बोल सकता है कि भैया तुमने मेरे रेशो का क्या किया। तो ऐसी स्थिति में दो केस बनते हैं, लेकिन केस को समझने से पहले हमें एक फॉर्मूले को समझना चाहिए कि यहाँ पर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, ठीक है, उनके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है कि जो पुराना प्रॉफिट शेयर है और एक्वायर्ड प्रॉफिट शेयर है उसको ऐड कर दिया जाता है। एक्वायर्ड प्रॉफिट शेयर मतलब जो 1 भाग है जो सी यूज कर रहा था उन्हें ए और बी में बांट दिया जाता है, ठीक है। इसे हम डिटेल में समझेंगे। पहला केस देख लेते हैं। व्हेन, देखिए केस क्या है, केस यही चीज है कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ठीक है ना। केस हमारे लिए केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमसे क्वेश्चन में जो चीज पूछी जाएगी हमें उस हिसाब से आंसर करना है। तो पहले तरीके का केस या क्वेश्चन हो सकता है जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है एंड न्यू पार्टनर शेयर अमंग द पार्टनर्स इज नॉट गिवन। एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, कोई सा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। हमने सी का एग्जाम्पल लिया है और नए पार्टनर के शेयर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो यहां पर हमने क्या एग्जाम्पल लिया है, ए बी सी तीन पार्टनर है, ए बी सी तीन पार्टनर है, इनका है रेशो 5:4:1। पहली कंडीशन क्या बना रहे हैं हम, सी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, सी का शेयर क्या है 1 है, लेकिन हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है नए शेयर की, तो हम सी को हटा देंगे और नया शेयर न्यू प्रॉफिट शेयर A/B = 5:4। बहुत ही सिंपल है। हमें तीसरे पार्टनर की, मतलब जो भी रिटायरमेंट ले रहा है उस पार्टनर के लिए ज़्यादा माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। उसका रेशो हटा के जो पुराना दिया हुआ है उसे लिख देंगे। इसी तरह से यदि क्वेश्चन में आ गया कि बी रिटायर हो रहा है, अब न्यू प्रॉफिट शेयर निकालो, तो कितने का निकालेंगे हम, A/C के लिए निकालेंगे। तो A/C का क्या होगा, यहाँ पर तो 1 लिखा ही रहेगा और B रिटायर हो गया तो B को हटा देंगे, तो A और C का कितना हो गया 5:1। इसी तरह से कौन हो रहा है, A रिटायर हो रहा है तो A के लिए क्या होगा, B/C हो जाएगा। तो B का कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, A को हटा देंगे और 4:1 नया शेयर ले लेंगे, ठीक है। अब दूसरा केस क्या बनता है, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर टेक प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन एग्रीड रेशो। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:4:1
और जो सी है ये रिटायर हो रहा है, सी रिटायर एंड गिवन हिज प्रॉफिट शेयर ए एंड बी रेशो 2:3। समझे क्वेश्चन? ये बोल रहे हैं सी रिटायर हो रहा है, इसका रेशो है 5:4:1। अब वो अपना जो शेयर है वो दे रहा है ए और बी को रेशो 2:3। मतलब जो ये 1 रेशो है इसका वो जो दोनों पार्टनर को दे रहा है वो 2:3 के रेशो में भाग दे रहा है। तो इसका कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम एक प्रॉपर इसका क्वेश्चन करके समझ लेते हैं कि इस तरीके से कैसे क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है ना? देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन बताया है इसमें मैंने, ए बी सी 3 पार्टनर है, उनका रेशो है 5:3:2। अब यहाँ पर बी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है। और हिज प्रॉफिट शेयर टेकन बाय ए एंड सी रेशो 2:1। बी रिटायरमेंट ले रहा है और उसका जो प्रॉफिट शेयर है वो ए और सी के द्वारा लिया जाएगा किस रेशो में? 2:1 के रेशो में। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? ए टेकन शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बी। क्यों बी? क्योंकि बी रिटायर हो रहा है। अब देखो यहां पर 3/10 क्या है? बी का शेयर है। कितना दे रहा है वो? 2/3। तो यहां पर उसने दिया 2/10। किसको दिया? ए को। उसी तरह से बी टेकन शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी नहीं सी टेकन शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बी, उसका कितना है? 3/10। और कितना देना है? 1/3। तो यहाँ पर 1/10 मतलब क्या है? जो B है जिसका प्रॉफिट शेयर था 3/10 वो A को दे रहा है 2/3 और जो C है उसको दे रहा है 1/3। ये लिखा है ना 2:1। तो यहाँ पर वो इस तरह से 2/10 एंड 1/10 के रेशो में किसको दे रहा है? A और C को। A का पुराना प्रॉफिट शेयर क्या है? A प्रॉफिट शेयर 5/10। अब इसमें ऐड क्या कर देंगे? 2/10। ठीक है, निकालिए एलसीएम। 7/10। सी का प्रॉफिट शेयर कितना है? 2/10। कितना मिल रहा है? 1/10। ये दिया है ना 1/10। निकालिए एलसीएम। 2 + 1 तो 3/10। तो नया प्रॉफिट शेयर कितना हुआ? 7:3। किसका? ए का और सी का। तो इस तरह से हम नया प्रॉफिट शेयर निकालेंगे जब क्वेश्चन में दिया है कि हिज प्रॉफिट शेयर टेकन बाय ए और सी रेशो 2:1। मतलब जो भी रिटायर हो रहा है और जो बचे हुए पार्टनर हैं, यदि ऐसा दिया है क्वेश्चन में कि वो उससे इतना शेयर ले रहे हैं तो इस प्रोसेस से हमें निकालना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ए ने जो शेयर लिया है बी से, उसमें हम ये दोनों ही शेयर जो हैं वो बी के हैं, 3/10 और 3/10 है ना। ये दोनों ही शेयर किसके हैं? बी के हैं। अब जो ए और सी जो बी से ले रहे हैं उसे इनटू कर देंगे और जो शेयर निकला उसमें प्लस कर देंगे। तो वो शेयर क्या हो जाएगा? ए और सी का नया प्रॉफिट शेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 केस बनते हैं जिसमें आपसे न्यू प्रॉफिट शेयर पूछा जा सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन में गेनिंग शेयर भी पूछा जा सकता है। ये तो न्यू प्रॉफिट शेयर हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयर क्या है? ए और सी का न्यू प्रॉफिट शेयर पूछा गया। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि भैया इन्होंने कितना गेन किया है वो भी बताओ। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि गेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं। हमें यही तो डिटरमाइन करना है, न्यू प्रॉफिट शेयर एंड गेनिंग शेयर। जब भी गेनिंग शेयर पूछते हैं ना तो अकेले नहीं पूछते हैं, उसके साथ न्यू प्रॉफिट शेयर भी पूछते हैं। हमने पढ़ा है ना एडमिशन ऑफ पार्टनर में या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयर तो निकालना आ ही गया, गेनिंग शेयर और देख लेते हैं, पहले जैसा ही है। अब गेनिंग शेयर निकालने की भी 3 कंडीशन हो सकती है। When information is not given, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है रिटायरमेंट पार्टनर की वो नहीं दी है, सिर्फ ये दिया है कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, इनका रेशो 5:4:1 है। अब सिर्फ ये बोल दिया गया है कि सी रिटायर हो रहा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो सिंपल जब सी रिटायर हो रहा है तो इसका रेशो हटा दिया जाएगा और ए और बी का जो रेशो निकलेगा वो 5:4 निकलेगा, जैसा हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अभी निकाला था।
जब किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। अब दूसरी कंडीशन होती है व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन। अब इंफॉर्मेशन इज गिवन मतलब जैसे 3 पार्टनर हैं ए बी सी, और उनकी इंफॉर्मेशन दी है कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था ए बी सी, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो कितना था 5:3:2, और न्यू प्रॉफिट शेयर है, यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयर दिया है वो कितना है 3:2। ठीक है, यहाँ रिटायर कौन हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है। ठीक है ना, बी रिटायर, समझ रहे हैं। ए बी सी 3 पार्टनर है, न्यू प्रॉफिट शेयर है किसका, ए और सी का 3:2, और बी रिटायर हो रहा है। अब यहाँ पर गेनिंग शेयर निकालना है किसका, ए और सी का। ठीक है, बी रिटायर हो रहा है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है, और ए बी सी का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है। तो सिंपल से है, यहाँ पर हमें पहले ए का निकालना है, ए गेनिंग शेयर। अब यहाँ पर ए का प्रॉफिट शेयर क्या है नया वाला 3/5, इसमें से माइनस कर देंगे ए का पुराना शेयर 5/10, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा -1/10। अब सी गेनिंग शेयर निकाल लेंगे। ठीक है, 2/5 का माइनस कर देंगे किसका शेयर, सी का शेयर, तो सी का शेयर कितना है 2/10, तो इसका आएगा -1/5। अब हमें क्या करना रहेगा, ये हमारा निकल गया ए का गेनिंग शेयर, ये बी का गेनिंग, सी का गेनिंग शेयर, तो 1:1/5। तो 1/5 को बराबर करने के लिए 2 का इंटू ऊपर कर देंगे, 2 का नीचे कर देंगे, तो 1/10, 1/10, 2/10, तो 1:2 क्या हो गया हमारा गेनिंग शेयर। क्लियर। इस तरह से हम क्या कर देंगे, जो ए और सी है उनका गेनिंग शेयर निकाल देंगे, क्योंकि नया प्रॉफिट शेयर दिया था, गेनिंग शेयर नहीं दिया था। तो ए का गेनिंग शेयर कैसे निकाला, जो नया प्रॉफिट शेयर था उसमें से जो पुराना प्रॉफिट शेयर है उसको माइनस कर दिया। उसी तरह सी का जो नया प्रॉफिट शेयर था उससे पुराना प्रॉफिट शेयर माइनस कर दिया, और जो आया वो नया गेनिंग शेयर निकल गया। अब इसमें तीसरी सिचुएशन क्या बनती है उसे और देख लेते हैं। अब देखिए तीसरी सिचुएशन क्या कह रही है, जब रिटायरिंग पार्टनर जो है वो अपना प्रॉफिट शेयर दे रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर को। तो ये सारी कंडीशन सेम ही है बट उल्टी सीधी हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको नया प्रॉफिट शेयर निकालना है, तो जो पुराना प्रॉफिट शेयर है उसमें गेनिंग शेयर को प्लस कर दो तो नया प्रॉफिट शेयर निकल जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है वो अपना शेयर किसको दे रहा है, रिमेनिंग पार्टनर को, लेकिन किसी पार्ट में। ठीक है, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनका रेशो है 4:3:2। सी रिटायर हो रहा है और उसका जो प्रॉफिट शेयर है 4/9 शेयर वो किसके द्वारा लिया जा रहा है, एंड टुक, देखो ए टुक, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, ए टुक 4/9 शेयर ऑफ सी एंड बी एंड बैलेंस टेकन बाय बी। मतलब जो ए है वो शेयर ले रहा है सी का कितना 4/9 शेयर, और जो बचा हुआ है वो कौन ले रहा है, वो ले रहा है बी। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, सी का शेयर, ठीक है ना, सी का शेयर देख लेंगे। तो सी का शेयर क्या है 2/9, ठीक है ना, ये सी का शेयर है, ध्यान से समझिएगा, सी का शेयर है 2/9। अब ए टुक 4/9 शेयर ऑफ सी, ये लिखा है ना सी। अब सी का शेयर कितना है 2/9, तो अब हम कैसे देखेंगे 2/9 इंटू 4/9, तो कितना शेयर ले लिया उसने 8/81 लिखा है ना। ए टुक 4/9 शेयर ऑफ सी, तो हमने वही लिखा ए टुक 4/9 शेयर ऑफ सी। सी का शेयर है 2/9, तो हमने 2/9 में 4/9 का इंटू कर दिया और कितना बता दिया कि ए ने इतना शेयर लिया है। रिमेनिंग शेयर कौन ले रहा है, रिमेनिंग शेयर कौन ले रहा है, रिमेनिंग शेयर टेकन बाय बी। ठीक है, तो अब भैया रिमेनिंग शेयर कैसे पता चलेगा हमको, 2/9 का हम माइनस कर देंगे 8/81 में। क्यों, क्योंकि 2/9 का 8/81 किसने ले लिया, ए ने ले लिया, बचा ना ये शेयर ए ने ले लिया। तो जब हम 2/9 से 8/81 माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना शेयर बचा है। तो हमारे पास यहाँ पर बचा है 8/81। तो ये शेयर किसने लिया, ए ने लिया, ये शेयर किसने लिया,
बी ने लिया, ठीक है ना, और सी तो रिटायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, गेनिंग शेयर देख लेंगे, हमें पता है ना यही गेनिंग शेयर हो गया। गेनिंग शेयर 8:10, ठीक है। अब नया प्रॉफिट शेयर निकालना है, तो भैया जो पुराना प्रॉफिट शेयर है उसमें ये जो गेनिंग शेयर है, न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ ए, तो पुराना प्रॉफिट शेयर कितना है 4/10, 4/9 प्लस ए का कितना है, उल्टा लिख दिया है मैंने बच्चों, ये ए है और ये बी है। ए का कितना है 8/81, ठीक है, तो इसको हमने प्लस कर लिया, तो कितनी आई हमारी 36 प्लस 44/81 एंड न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, तो बी का शेयर कितना है 3/9, 3/9 में उसको जो शेयर मिला है 10/81, इसको लिख लिया, तो यहाँ पे आया 27 + 10 मतलब 37/81, तो न्यू प्रॉफिट शेयर निकल गया 44:37, ठीक है, क्लियर हुआ। इस तरह से हमने गेनिंग शेयर निकाल लिया। यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो जो शेयर बच रहा है वही नया प्रॉफिट शेयर होगा। यदि इंफॉर्मेशन दी हुई है तो क्या करेंगे, हम माइनस करके देख लेंगे, और यदि पार्ट में या फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ। आज यहाँ पर हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट समझा। सेकंड एडजस्टमेंट के लिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।